सो ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अ वाटर। तो क्योंकि हमने बोला था कि वेल्स है या फिर जो ट्यूबवेल्स है, हैंड पम्प्स है, तो वहाँ पर वाटर कैसे अवेलेबल हो रहा है, वो ग्राउंड वाटर से आता है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर जो है ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है वाटर का। So if we dig a hole in the ground near a water body, we may find that the soil is moist. तो अगर हम होल करते हैं ग्राउंड के मतलब सरफेस के ऊपर, जैसे यहाँ पर ज़मीन है और हम यहाँ पे होल करना स्टार्ट करें, सो हमें क्या पता लगेगा कि जो अंदर की जो सॉइल होती है, मिट्टी है, वो थोड़ी मॉइस्ट होती है, उसमें मॉइस्चर होता है। ठीक है, द मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड। तो उससे हमें क्या इंडिकेट होता है कि अरे इसका मतलब इस सॉइल के नीचे जो है वो वाटर अवेलेबल है। So if we dig deeper and deeper, we would reach a level where all the space between particles of soil and gaps between the rocks are filled with water. तो अगर हम बहुत ज़्यादा डिग करना स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट मीन्स कि नीचे आपको क्या मिल जाएगा, नीचे आपको पानी ज़रूर मिल जाएगा, बट आपको थोड़ा डिग करना है, वो भी डीपर लेवल पे, ताकि आप नीचे तक जा सको जहाँ पर आपको वाटर जो है वो अवेलेबल हो। सो द अपर लेवल ऑफ दिस लेयर इज नोन एज वाटर टेबल। नाउ व्हाट इज वाटर टेबल? जब आप ज़मीन को, ग्राउंड को खोदना स्टार्ट करते हो और जब आप नीचे डीपर तक खोदते चले जाते हो, तो जो आपको फर्स्ट लेयर, जो आपको सबसे पहले जो पानी मिलता है, मतलब जहाँ पर आपका वाटर जो है वो अवेलेबल होता है, उसी चीज़ को हम कहते हैं वाटर टेबल। Now, the water table varies from a place to place and it may even change at a given place. तो जो वाटर लेवल होता है या वाटर टेबल जो होता है वो वेरी करता है हर जगह पे। कहीं पर जो वाटर टेबल होता है वो ऊपर की साइड होता है, कुछ में वो नीचे होता है। सो यू कैन सी इट हियर कि यहाँ पर इन्होंने डिग करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर ये जो इसको पहली लेयर दिखी वाटर की, सो दिस इज़ अ वाटर टेबल। अगर इन्होंने ये यहाँ से डिग करना स्टार्ट किया तो वाटर टेबल जो है वो थोड़ा जल्दी आ गया, यहाँ से थोड़ा और डीपर इनको जाना पड़ा। अगर ये यहाँ से वाटर डिग यहाँ पे इस ग्राउंड को डिग करना स्टार्ट करते हैं तो जो वाटर टेबल है वो जल्दी आ जाता है। सो मतलब क्या कह सकते हैं कि प्लेस टू प्लेस जो है वाटर टेबल का जो लेवल है वो वेरी करता है। कहीं पर पानी जो है वो ऊपर सतह पे मिल जाता है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना पड़ता, और कुछ जगहों पे आपको बहुत ही ज़्यादा डीप जाना पड़ता है, तब जाके आपको वाटर मिलता है। द वाटर टेबल मे बी एट अ डेप्थ ऑफ लेस देन अ मीटर एंड मे बी अ सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड। तो अगर हम इन शॉर्ट एवरेज लेते हैं तो जो वाटर टेबल है या तो वो हमें लेस देन अ मीटर मिल जाएगा, मतलब 1 मीटर से कम डिग करने पर ही मिल जाएगा, वरना हमें बहुत मीटर्स तक वो डिग भी करना पड़ सकता है। तो वो वहाँ पर कितना वाटर अवेलेबल है उस चीज़ पर डिपेंड करता है। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज नोन एज ग्राउंड वाटर। तो अब जो पानी है आपको उस वाटर टेबल के नीचे मिलेगा, ठीक है, उसके जो बिलो मिलेगा, नीचे मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वाटर? अब ये जो ग्राउंड वाटर है ये कहाँ से आता है, मतलब ऐसा क्या है कि इतने सालों से ग्राउंड वाटर जो है वो नीचे अपना पानी उसके सॉइल के अंदर ही है। The rainwater and the water from the other sources such as river, ponds seeps through the soil and fill the empty space and cracks deep below the ground। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये वाटर जो ग्राउंड वाटर होता है वो कैसे उसका सोर्स बेसिकली क्या है? फर्स्ट थिंग इज़ अ रेन वाटर उसका सोर्स है, एंड द सेकेंड वन इज़ कि वाटर जो हमें रिवर से या पॉन्ड से मिलता है। तो होता क्या है, जब हमारा रेन हुई तो रेन से हुआ क्या कि सरफेस पे जो है हमारे ग्राउंड पे है वाटर आ गया। अब जो हमारा सॉयल है वो क्या करना स्टार्ट करता है, वो उसे एब्जॉर्व करना स्टार्ट करता है, और वो धीरे 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 वो नीचे पानी जाता रहता है सॉइल के अंदर अंदर अंदर। तो जो नीचे क्रैक्स होते हैं उनके थ्रू वो आराम से सिप सिप करके, मतलब रिस्क कर एब्जॉर्ब हो कर वो बिल्कुल नीचे सतह तक चला जाता है जहाँ पर वाटर टेबल होता है, ठीक है। और उसके बाद वो नीचे अपना बिल्कुल अंडरग्राउंड में वो कलेक्ट होता रहता है। दैट इज़ वाई, क्योंकि वो अंडरग्राउंड वाटर होता है, अंडरग्राउंड में रहता है, दैट इज़ वाई हम उसे ग्राउंड वाटर बोलते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इन द ग्राउंड इज कॉल्ड
जो ये प्रोसेस होता है जो सिपिंग करता है वाटर को ग्राउंड के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ अ ग्राउंड वाटर। तो हमने क्या बोला है कि जो ग्राउंड वाटर नीचे सतह पे मतलब बिल्कुल नीचे मतलब सॉइल के अंदर रह जाता है, वो नॉर्मली चला जाता है रेन वाटर जो है क्रैक्स के थ्रू। और जो प्रोसेस होता है सिपिंग ऑफ वाटर इनटू अ ग्राउंड, मतलब जो रिस रिस कर जो पानी बिल्कुल नीचे तक चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब ये इनफिल्ट्रेशन क्यों होता है? क्योंकि ये फिल्टर हो होकर नीचे जाता है। पहले ये सॉइल में होगा, फिर दूसरी सॉइल में होगा। आपको पता है कि सॉइल के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिकली बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स की सॉइल्स होती है। और फिर वो क्रैक्स वगैरह में से रिश्ता रिश्ता वो बिल्कुल नीचे तक जाता है। तो वहाँ पर वो जो वाटर होता है वो अच्छी तरीके से फिल्टर्ड वाटर होता है। नाउ डेज तो हम लोग आर ओ वगैरह लगाते हैं, वो हमारा नेचुरल फिल्टर वाटर होता है जो कि हमें अंडरग्राउंड पाया जाता है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज, आपको ये प्रोसेस याद रखना है, द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ अ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस। यू हैड टू कीप इन माइंड कि उसको इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस बोला जाता है। ओके, so the process of seeping of water into a ground is called as the infiltration process.